साहब है पता मुझे बहन जी है, हमारी बहन है, सच्चाई है। दो बता तीन ये वो करेगा। इस देश की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि लोग न्याय की उम्मीद में जिंदगी काट देते हैं, लेकिन उनके हाथ फिर भी खाली रहते हैं। खबर मेरठ से है, जहां एक किसान आईएएस अधिकारी के पैरों में गिर पड़ा और न्याय की गुहार लगाने लगा। मेरठ में महिला आईएएस डॉक्टर दीक्षा जोशी के पैर पकड़ने वाले किसान राजीव सिवाच उर्फ भूरा ने अपनी परेशानी बताई। किसान का कहना है कि वो पिछले 6 साल से कोर्ट के चक्कर काट रहा है और अब थक चुका है। इसी मजबूरी के चलते उसे एसडीएम कोर्ट के बाहर बैठना पड़ा। राजीव सिवाच ने बताया उसका परिवार खेती पर निर्भर है। उसकी पत्नी बीनू लीवर की बीमारी से ग्रस्त है, जबकि 18 वर्षीय बेटे प्रिंस को दौरे पड़ते हैं। प्रिंस 11वीं कक्षा में पढ़ता है, साथ ही खेती में मदद भी करता है। उसकी एक 13 वर्षीय बेटी गौरी भी है, जो 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। राजीव ने बताया कि मेरे पिता रविंद्र के 3 और बेटे हैं, मैं दूसरे नंबर का हूं। मेरे पिता ने सत्येंद्र से ज़मीन खरीदी थी। आरोप है कि सत्येंद्र और उसके बेटों विजेंद्र और जितेंद्र ने बेईमानी की। उन्होंने ज़मीन का सामने वाला हिस्सा खुद कब्जा किया और नाले किनारे की ज़मीन मुझको दे दी। राजीव के पिता रविंद्र इस मुकदमे में वादी हैं, जबकि राजीव पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले एसडीएम कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए थे। उस समय तत्कालीन आईएएस संदीप भागिया ने फैसला राजीव के पक्ष में सुनाया था। प्रतिवादी ने इस फैसले के खिलाफ अपर मंडलायुक्त के कोर्ट में अपील की, जहां संदीप भागिया के फैसले को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद मामला एसडीएम सदर की कोर्ट में पहुंचा। राजीव का आरोप है कि यहाँ लेखपाल द्वारा उनसे रिश्वत मांगी गई थी। किसान का कहना है कि अधिकारी केवल पटवारी और लेखपाल की रिपोर्ट पर ही फैसला देते हैं, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। इस पूरे मामले में अब जिलाधिकारी डॉक्टर वी के द्वारा एक जांच टीम गठित की गई है। ये टीम किसान राजीव द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। एसडीएम ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 तारीख की समय दिया है, इसमें दोनों पक्ष अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसान राजीव ने बताया कि इस मामले में लेखपाल ने 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जब लेखपाल ने कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की गई तो मैंने हंगामा करना शुरू कर दिया। मैं कोर्ट के बाहर धरने पर बैठ गया। जब एसडीएम सदर डॉक्टर दीक्षा जोशी मुझे समझाने आई तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए। दीक्षा जोशी ने मुझको पानी पिलाया और मेरी समस्या सुनी। मैं न्याय की मांग पर अड़ा रहा। इसके बाद एसडीएम सिटी ब्रजेश सिंह मौके पर पहुंचे और किसान को समझाने का प्रयास करने लगे। इसके बाद उन्होंने मुझे इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। अब आश्वासन मिल गया है, लेकिन न्याय कब मिलेगा ये नहीं पता। इस पर एक लाइनें हैं कि देर है अंधेर नहीं, सुना तो है बहुत, मगर इंसाफ की चौखट पर सदियां बीत गईं। यूँ तो हर शाम उम्मीद का चिराग जलता है कि शायद कल इस अदालत में इंसाफ मिल जाए। नमस्कार।